आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। कांग्रेस ने एक नारा दिया और कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इसी के तहत कांग्रेस ने तकरीबन उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान भी किया। और जाहिर है कि जब ऐलान हुआ हो और उम्मीद लगाई गई हो तो कांग्रेस ने इस तरह की मंशा दिखाई, ये उम्मीद जताई कि कहीं ना कहीं वो अपने वोट परसेंटेज और सीटों को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि आज हम एक हॉट सीट जिसे माना जाता है उत्तर प्रदेश, खासतौर से गौतम बुद्ध नगर की जो 3 विधानसभा सीटें हैं उसमें जो सबसे हॉट सीट यानी नोएडा की जो सीट है, आज हम वहां पर पहुंचे हैं। वहां जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक साहिबा, आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी का वो जो नारा है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चूंकि वो लोगों के बीच जा रही हैं वोट मांगने के लिए, उन्हें किस तरह का एक तरह से ये कहा जाए कि रिस्पांस मिल रहा है और उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या कुछ उनका एजेंडा है चुनाव को लेकर के। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। पंखुड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पंखुड़ी जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जाहिर है कि काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है नोएडा को, और साथ ही साथ ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट के तौर पर देखा जाता है। कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बीजेपी इसको अपनी सुरक्षित सीट मानती थी, उसके चलते जो अहंकार उन्होंने पिछले 5 साल में दिखाया और यहाँ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो चुनाव जीतने के बाद 5 साल इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया, उसके चलते आज पूरे नोएडा की जनता में, लोगों में बहुत भारी रोष है, गुस्सा है, और हर किसी का आज ये कहना है कि हम बीजेपी के अहंकार को जवाब देना चाहते हैं और इस बार अपने बीच के विधायक को चुनना चाहते हैं। 2012, 2017, अब 2022, जाहिर है कि कंटिन्यू अगर देखा जाए ये पिछले 3 चुनाव जो हुए, एक बाईपोल को भी अगर हम ले लें तो तीनों बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतता रहा है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पंकज, जो कि ये कहा जाए डिफेंस मिनिस्टर के साहबजादे हैं, बड़े नेता हैं, उनको फिर से मैदान में उतारा है। किस तरह का चैलेंज है ये? देखिए, सिर्फ आप एक बड़े नेता के बेटे होने से पॉपुलर नहीं हो सकते। आज भी हमारे विधायक जी की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, एक बड़े नेता के बेटे हैं। लेकिन नोएडा में उन्होंने क्या किया, नोएडा के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, नोएडा के विकास में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको लेकर वो अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए। और पिछले जो 5 साल में जनता के बीच से वो गायब रहे। इस क्षेत्र की जनता, हर तबका यहाँ का आंदोलन करता रहा। यहाँ के जो मूल निवासी किसान हैं, जिनकी ज़मीनों पर शहर बनाए, 4 महीने वो लोग सड़कों पे बैठे रहे। 100 से ज़्यादा किसानों को जेल भेजा गया। जो यहाँ के फ्लैट बायर्स है, 5 साल से वो लोग अपनी रजिस्ट्रीज के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ का डूब क्षेत्र है जहाँ आज भी बिजली नहीं है। तमाम ये जब लोग आंदोलन कर रहे थे तो विधायक जी कहीं दिखे नहीं। नोएडा की जनता दिल्ली जाके चक्कर काटती थी और उनको विधायक जी से मिलना उनके नसीब नहीं होता था। अगर आपसे एजेंडे की बात करें हम, आपका एजेंडा क्या होगा? देखिए, एजेंडा सबसे पहला यहाँ के लोगों को उनके अधिकार दिलाना। जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनका अभी भी अपने घर पे, अपने मकान पे मालिकाना हक नहीं है, उसको दिलाना। यहाँ जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको कच्ची कॉलोनियाँ कहा जाता है, उन क्षेत्रों में लोगों के यहाँ बिजली, पानी और सड़क जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, उनको वो दिलवाना। यहाँ पे जो सेक्टर में लोग रहते हैं उनका भी अपना यहाँ फ्री होल्ड नहीं है प्रॉपर्टी। जो फ्लैट्स में रहते हैं उनकी रजिस्ट्रीज नहीं हुई है। सबसे पहले लोगों की उनकी अपनी प्रॉपर्टीज पे उनका अधिकार दिलाना। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। पूरे शहर की नालियाँ खुली पड़ी हैं। सीवर सिस्टम बिल्कुल ही बुरी हालत में है। पानी यहाँ अच्छा नहीं आता, पानी से लोग बीमार हो रहे हैं। ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो सुविधाएं हैं, इनको दुरुस्त करना मेरे लिए प्राथमिकता है। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि पूरा चुनाव जो है अब पहले जात बिरादरी के साथ साथ जो है धर्म आधारित जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर हम देखें इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को, अगर ख़ास तौर से देखें, तकरीबन 70% जो है मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर हैं और एक काफ़ी ये कहा जाए कि तकरीबन 6 लाख के आसपास यहाँ पर वोटर है। ऐसी स्थिति में जाट और ब्राह्मण जो इस सीट के तौर पर देखा जाता है, इस पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं?
देखिए, ये नोएडा क्षेत्र जो है ये पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। यहाँ पे ज़्यादातर संख्या में वो लोग बसे हैं जो अनेकों शहर, अनेकों प्रदेशों से यहाँ नौकरी करने आए, यहाँ शिक्षा लेने आए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जात, बिरादरी, धर्म बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा है उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी हैं उन पे उनका अधिकार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे यहाँ के असल मुद्दे हैं। जात, धर्म मुझे लगता नहीं कि नोएडा जैसे क्षेत्र के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात बिरादरी और धर्म की राजनीति करती हुई दिख रही है। देखिए, उनके पास तो और कोई काम है नहीं, कुछ गिनाने के लिए नहीं है। अगर विधायक जी से ये पूछ लिया जाए कि आपने 5 साल में क्या किया, तो वो पत्रकारों का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर उनसे यहाँ के रेजिडेंट्स पूछ लेते हैं तो वो बिना जवाब दिए उल्टा चले जाते हैं। तो जब और कोई बात नहीं है तो फिर उनको जात और धर्म की ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए उनके पास ले देकर वही अपना लोगों को लड़ाने का, समाज को बांटने का वही एक कार्ड रहता है जो वो लोग खेलते रहते हैं। अच्छा, छात्र राजनीति से लेकर के अब सक्रिय राजनीति पे आपने कदम रखा है, किस तरह का फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा अच्छा इस बात का लग रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है। यहाँ की जनता के मुद्दों से मैं जुड़ी रही हूँ, यहाँ के जो आंदोलन हुए हैं उनसे जुड़ी रही हूँ, और अपने लोगों को बेहतर तरह से रिप्रेजेंट करने का मुझे एक अवसर मिला है। और जो प्यार लोगों से मिल रहा है, जो उत्साह लोगों में है, वो सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी से भी आप जुड़ी रही हैं, और जाहिर है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं सेकंड पोजीशन में पिछले चुनाव में भी रहे, इससे पहले भी जो है सेकंड पोजीशन में रहे हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में रहने का भी आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है कि नोएडा में जो मैंने काम किया है, मेरी पहचान उस काम से है। जो मैंने यहाँ की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, यहाँ के मुद्दे उठाए हैं। कोविड के समय में जब हमारे विधायक यहाँ से गायब थे, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से गायब थे, उस समय पूरे शहर को सैनिटाइज कराने का काम मैंने अपने निजी संसाधनों से किया था। जो भी हम लोगों ने लोगों की मदद उस समय करी। अभी पिछले साल यहाँ 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस आए थे। जब प्राधिकरण फेल हो गया, जब प्रशासन फेल हो गया, तो पूरे शहर में हम लोगों ने अपने निजी संसाधनों से फॉगिंग कराई। तो लोग मुझे उस काम के लिए जानते जो मैंने किया है। मुझे लगता है पार्टी से भी बढ़ के जो जनता के बीच जो हमने आंदोलन किए हैं, उनके मुद्दे उठाए हैं, वो पहचान मेरे लिए अहम है, और उसी के चलते लोगों का ये प्यार और लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी पंखुड़ी पाठक, नोएडा से कांग्रेस की उम्मीदवार, जिनका साफ तौर पे मानना यह है कि जनता का स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनके लिए काम किया है, वो उनके लिए मैदान में आई हैं। तो आज की इस खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।